हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है परिचित व्यक्ति परंतु घनिष्ठ मित्र नहीं। ओके, तो इसकी जो वोकैबुलरी होगी वो होगी एक्वेंटेंस। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे फैमिलियरिटी, कॉन्टैक्ट, एलाई या फिर कलीग। अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज जस्ट अ बिजनेस एक्वेंटेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि वह सिर्फ एक व्यावसायिक परिचित है। ओके, तो बिजनेस की हिंदी में क्या मीनिंग होती है? व्यावसायिक। चलिए नेक्स्ट हमारा है साज सामान। ओके, तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक आपको रूम दिख रहा है, राइट। अब रूम में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? आपको बेड दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, कर्टन दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें इस रूम की क्या हो जाएंगी? साज सामान हो जाएंगी। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एक्वाउट्रीमेंट। ओके, अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे इक्विपमेंट, स्टफ या फिर थिंग्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हाउ ही लव्ड दीज एक्वाउट्रीमेंट्स ऑफ द गेम, जिसका मतलब ये हुआ कि वह खेल के इन सात सामानों से कितना प्यार करता था। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा बहुत बुरा या फिर घिनौना। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है एबोमिनेबल। क्या होता है? एबोमिनेबल। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं लोथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल या फिर ओडियस। ओके, अगर आप इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है मर्डर इज द मोस्ट एबोमिनेबल क्राइम, जिसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि हत्या सबसे घिनौना अपराध है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा धनवान या समृद्ध। हर वो इंसान जिसके पास रुपए हो तो उसको आप क्या बोलोगे? एफ्लुएंट बोलोगे। क्या बोलोगे? एफ्लुएंट। अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस या फिर ऑपुलेंट। ओके, अगर आप एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है प्राइवेट जेट्स आर ओन्ड बाय एफ्लुएंट पीपल, जिसका हिंदी में मतलब हुआ कि निजी जेट्स को का जो आप बोल सकते हो कि अमीर लोगों के स्वामित्व में हैं। ठीक है, तो प्राइवेट जेट्स आर ओन्ड बाय एफ्लुएंट पीपल। नेक्स्ट है हमारा मिलनसार, प्रियभाषी या फिर सुशील। इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है एफेबल। क्या होता है? एफेबल। वो इंसान जो बहुत ही मिलनसार होता है, ठीक है, और बहुत ही आप बोल सकते हो कि विनम्रता से आपसे बात करता है, तो उसके लिए आप एफेबल यूज करोगे। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे फ्रेंडली, एमिएबल, जिनायल, कॉन्जीनियल, कोर्डियल, वार्म या फिर प्लेजेंट। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो हर पेरेंट्स वर वेरी एफेबल, जिसका मतलब हुआ कि उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत मिलनसार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज कुशल, अति दक्ष या फिर निपुण। ठीक है, देखिए हर वो इंसान जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड होता है, ओके, या उस फील्ड में उसको ज्ञान होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? कुशल बोलते हो। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है एडीप्ट। ओके, अगर आप इस इमेज को देखें तो ये जो बंदा है, ओके, जो कार रिपेयरिंग का काम कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये एडीप्ट है कार रिपेयरिंग में या ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग में। तो यही मैंने लास्ट में एक एग्जांपल भी लिया है कि ही इज़ वेरी एडीप्ट इन ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग। अगर आप एडीप्ट से रिलेटेड सिनोनिम्स देखें तो वो हो जाएंगे एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड या फिर टैलेंटेड। लास्ट है हमारा किसी अपरिचित व्यक्ति के निकट जाना और उसके साथ अशिष्टता से पेश आना। ठीक है, जैसे हिंदी में कहावत होती है ना कि उसने मुझे गली में घेर लिया था। तो गली में घेरने का जो शब्द निकल के आता है वो ये आता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने आपको रोका और आपसे बदतमीजी से बात करी। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है अकॉस्ट। ओके, तो आप इस इमेज से इसको रिलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे स्पीक टू, कन्फ्रंट, अप्रोच या फिर वेले। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि अ मैन हैड अकॉस्टेड मी इन द स्ट्रीट, जिसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी ने मुझे गली में घेर लिया था। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतनी ही वोकैबुलरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।